जब सूरज गुलाब हवेली ईशा जी को रंग लगाने पहुंचा तो वहां पर काफी ज्यादा बवाल हो गया, क्योंकि दोस्तों सूरज जो है वह भेस बदल करके गुलाब हवेली जाता है ईशा जी की दिल की बात जानने की। आखिरी ईशा जी सच में उसे नफरत करती है या फिर किसी के दबाव में आकर के नफरत करने की नाटक कर रही है। पर दोस्तों वहां पर सूरज को सब कुछ पता चल जाता है कि ऐसा सिर्फ नाटक कर रही है, क्योंकि सूरज जो है वह ईशा जी के शरबत में भांग मिला देता है और भांग के नशे में आकर के ईशा जी सूरज को गले भी लगाती है और अपनी दिल की सच्चाई भी बता देती है, जिसके बाद सूरज वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाने वाला है। और अब सूरज गुलाब सिंह के खिलाफ सबूत ढूंढनेगा और गुलाब सिंह को अरेस्ट करवाएगा। लेकिन दोस्तों गुलाब हवेली में घुसना इतना आसान नहीं होगा। सूरज को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं यह सब हुआ कैसे। भांग के नशे में जब ईशा ने सूरज को गले लगाया तो होली का रंगीन माहौल एक पल में तूफान में बदल गया। कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब सूरज आखिरी बार ईशा से बात करने उसके कमरे में पहुंचता है और भारी दिल से कहता है कि अगर तुम सच में मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो अभी इसी वक्त इस मंगलसूत्र को तोड़ दो। ईशा कांपते हाथों से मंगलसूत्र पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह टूटता नहीं, जैसे किस्मत खुद इस रिश्ते को बचा रही हो। ईशा की खामोशी बहुत कुछ कहती है, पर वह शब्दों में कुछ नहीं कह पाती और सूरज टूटे दिल के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन गुलाब हवेली में होली की धूम मची होती है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, रंग और गुलाल उड़ रहे होते हैं, लेकिन इन रंगों के पीछे एक गहरी साजिश और दबाव छुपा होता है। सूरज को यकीन हो जाता है कि ईशा की नफरत नकली है और वह किसी दबाव में है, इसलिए वह सख्त पहरे और कड़ी सुरक्षा के बावजूद भेस बदलकर गुलाब हवेली पहुंच जाता है। चेहरे पर रंग लगाकर और आम मेहमान बनकर वह भीड़ में घुल मिल जाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। इधर ईशा भी अंदर ही अंदर बेचैन होती है और उसे महसूस होता है कि आज कुछ खास होने वाला है। मौका देखकर सूरज चुपचाप ईशा के शरबत में भांग मिला देता है ताकि वह बिना डर के अपने दिल की बात कह सके। कुछ ही देर में भांग का असर शुरू हो जाता है और ईशा की जुबान पर वह सच आ जाता है जिसे वह इतने दिनों से छुपाए हुए थी। वह भावुक होकर कह देती है कि वह आज भी सूरज से उतना ही प्यार करती है और जो कुछ भी उसने कहा वह सब गुलाब सिंह के दबाव में आकर कहा। यह सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने दिनों का दर्द जैसे एक पल में हल्का हो जाता है। तभी भांग के नशे में डूबी ईशा आगे बढ़कर सूरज को गले लगा लेती है और होली के रंगों के बीच उनका यह मिलन बेहद भावुक और फिल्मी सा लगने लगता है। लेकिन तभी दूर से यह सब देख रहा गुलाब सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एक बाल्टी रंग लाकर सीधे ईशा और सूरज पर डाल देता है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं और माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। गुलाब सिंह जोर से चिल्लाकर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि यह अंदर कैसे आ गया, इसे तुरंत बाहर निकालो। उसके आदमी सूरज को पकड़ लेते हैं और सबके सामने उसे धक्का देते हुए जलील करके गुलाब हवेली से बाहर फेंक देते हैं। ईशा बेबस होकर यह सब देखती रह जाती है, लेकिन सूरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि आज उसे अपने प्यार का सच मिल चुका होता है। अब उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ईशा आज भी उससे प्यार करती है और यही सच्चाई उसे आगे लड़ने की ताकत देती है। आने वाले दिनों में यही सच गुलाब सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है और होली के रंगों के बीच शुरू हुआ यह भावनात्मक तूफान अब एक बड़े खुलासे और टकराव की ओर बढ़ने वाला है।